पास है 4 तरह के झाड़ू। वो मैंने इस बाछी को दे दिया खाने के लिए। वो रेत में मतलब सफाई भी जाते हैं, उसको हमको छिड़कना पड़ता है। और वो तो हेलो फ्रेंड, नमस्ते, राम राम। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो ऐसे ही लगे रहिए, क्योंकि दिन बहुत तेज़ी से गुजर रहा है, टाइम बहुत तेज़ी से गुजर रहा है। तो लगे रहिए, नहीं लगे रहिएगा तो दिन निकल जाएगा और आपका काम वहीं के वहीं रह जाएगा। तो जी हाँ, आज मैं आप लोगों को वीडियो में कुछ खास चीज़ें दिखाने वाली हूँ। जी हाँ, मैं आज दिखाऊंगी आप लोगों को कि राजस्थान में कैसे रेत में मतलब सफाई करते हैं या झाड़ू निकालते हैं, कुछ भी बोलिए। तो राजस्थान में कैसे निकालते हैं, क्योंकि राजस्थान रेतीला इलाका है। वहाँ की मिट्टी जो होती है, जो धूल भरी होती है, रेत भरी होती है, रेतीली होती है, मतलब मिट्टी बहुत ही रेतीली होती है। तो उसमें कैसे निकालते हैं, क्योंकि शहरों में और हमारे गांव में, जहाँ तक कि बिहार की बातें हैं, तो वहाँ पे होती है चिकनी मिट्टी। चिकनी मिट्टी, ये कई तरह की मिट्टियाँ होती है अलग अलग जगहों पर। तो हम ये जानेंगे कि रेतीली मिट्टी में कैसे निकालते हैं झाड़ू, कैसे करते हैं अपने घर के सामने सफाई। तो जी हाँ, हमारे वीडियो को एंड तक देखिएगा, तभी आपको पता चलेगा कि कैसे राजस्थान या कोई अन्य इलाका जहाँ पर रेतीली माटी होती है, वहाँ पे कैसे लोग सफाई करते हैं, किस चीज़ से करते हैं। क्योंकि झाड़ू तो वहाँ पे चलेगा नहीं, क्योंकि झाड़ू से जैसे झाड़ बाढ़ते हैं या बाढ़ते हैं, कुछ भी सफाई करते हैं, तो वो टूट जाएगा, रेत में घुस जाएगा। तो सफाई कैसे होगी, कैसे करते हैं हम सफाई? तो जी हाँ, मैं आज आपको ज़रूर दिखाऊंगी, लेकिन आपको एंड तक बने रहना होगा। जी हाँ दोस्तों, हमारे पास है 4 तरह के झाड़ू, 1 2 3 4, यानी कि हमारे पास है टोटल 4 तरह के झाड़ू। लेकिन किस झाड़ू से हम रेत में बाढ़ते हैं, रेत में सफाई करते हैं, तो कौन सा झाड़ू यूज करते हैं रेत में? तो चलिए जानते हैं। पहले झाड़ू देखते हैं, ये देखें, दिखा, ये है झाड़ू, ये है खजूर के पत्ते की झाड़ू, जो मैंने खुद बनाई है। हमारे यहाँ एक खजूर का पेड़ है, तो मैंने उससे ये झाड़ू बनाई है। तो ये भी रेत में नहीं चलेगा, ये भी रेत में नहीं चलेगा। तो दूसरा झाड़ू मैं दिखाती हूँ, ये तो धूल साफ करने का काम में आता है, ये भी रेत में नहीं चलेगा। तो कौन सा झाड़ू चलेगा? चलिए मैं तीसरा झाड़ू दिखाती हूँ। 2 झाड़ू मैंने दिखाया, अब दिखाती हूँ आपको तीसरा झाड़ू, जो कि देखते हैं क्या रेत में चलेगा। ये देखिए, ये हमारा तीसरा झाड़ू, ये हम घर की सफाई में काम में लेते हैं, ये भी रेत में नहीं चलेगा। तो कौन सा झाड़ू चलेगा रेत में? चलिए हम चौथा भी ट्राई करते हैं, क्या वो चलेगा, देखते हैं। तो ये है हमारा चौथा झाड़ू, जो हम सभी का घर में होता है, ये देखिए। तो ये होता है सभी के घरों में, जो हम जैसे पक्के बाहर, ये इससे ज़्यादा लोग बाहर में ही झाड़ू लगाते हैं, जहाँ पे थोड़ा खुरदरा होता है, वहाँ पे ये झाड़ू का यूज़ करते हैं। तो मैं भी इसे यूज़ करती हूँ बाहर, मिट्टी में नहीं, यानी रेत में नहीं। रेत के लिए है हमारा एक स्पेशल झाड़ू, जिसे हम कहते हैं बारा। जी हाँ, हमारे यहाँ जो रेत में बाढ़े जाते हैं, जिससे सफाई की जाती है, उसे कहते हैं बारा। जो एक जंगली घास होता है, ऐसे तो सभी जंगली ही हैं, और वो भी एक जंगली घास होता है, उसी से बनता है रेत में बाढ़ने के लिए बारा। तो जी हाँ, मैं बारा आपको दिखाऊंगी और उससे भार के भी दिखाऊंगी। यहाँ झाड़ू निकालने की टेक्निक को कहते हैं बारा काटना, यानी कि झाड़ू लगाना। तो जी हाँ, मैं अपने घर के बाहर जो हमारी रेतीली ज़मीन है, वहाँ पे मैं बारा काट कर दिखाऊंगी। तो हे फ्रेंड्स, मैंने ये झाड़ू ले ली है। अब इससे बाहर मतलब कचरा निकाल के देखते हैं निकलता है या नहीं। ये देखिए, इतना अच्छा काम नहीं कर रहा और झाड़ू भी हमारा टूट। तो है दोस्तों, हमारे पास नया बारा है, जो मैं दिखाती हूँ, ये है हमारा नया बारा। तो यहाँ पे बहुत सारे बारे हैं, इसे हम बारा ही कहते हैं, और पता नहीं दूसरी जगह क्या कहते हैं, इसे हम बारा ही कहते हैं। तो देख लीजिए कैसा है, इस तरह का होता है। और इसी सी मिट्टी में, जो रेत की मिट्टी होती है, उसमें बहुत अच्छा जैसे कचरा निकलता है, झाड़ू लगता है, तो हम इसी से निकालते हैं। देख लीजिए कैसा है।
तो ये है 12। तो चलिए मैं इसे निकाल के दिखाती हूँ। ये तो नया है, इसे रख देते हैं। और हमारे पास पुराना है जो हम यूज़ करते हैं, उसको भी यूज़ करके दिखाएंगे आप लोगों को, तो प्लीज़ देख लीजिएगा। तो मैंने ले लिया है ये 12। देखिए बहुत ही पतला है, ये पुराना है। हम इसी को यूज़ करके आप लोगों को दिखाएंगे कि कैसे सही होता है। देखिए यहाँ पर तो पहले मैं मिट्टी में दिखाती हूँ कि मिट्टी में कैसे सही होता है। तो हमारी गुड़िया भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है मम्मी का काम कराने के लिए। तो मैं निकालती हूँ। हाँ चलो बैठे ना, काटो जाओ, बैठे ना जाओ। तो हमने इतना दूर का निकाल लिया है। देखिए कितना साफ हो गया है, इधर और इधर भी साफ हो गया है। और यहाँ पे कचरा एक जगह इकट्ठा हो गया है। तो हमारे एक पेड़ के नीचे, इस पेड़ के नीचे इतना कचरा निकला है। अभी इतना पत्ता झड़ता नहीं है। एक सीजन पर जब गिरता है तो बहुत सारे पत्ते हो जाते हैं। तो इसे हम फेंकेंगे और देख लीजिए कितना रेत है। ये पूरा रेत है, ये पूरी रेत ही है, पूरी रेत है। यहाँ पे ऐसी ही मिट्टी है, तो इसी मिट्टी में हमें करना पड़ता है सफाई। तो आपने देखा, तो मैं इधर पूरा निकाल के दिखाती हूँ, फिर उसके बाद दिखाऊंगी। देखिए अभी कचरा है, तो ये कचरा जब मैं साफ़ करके दिखाती हूँ फिर कैसा लगता है। तो फ्रेंड्स देखिए पूरा क्लीन हो चुका है इधर भी, और इधर भी देखने में भी कितना अच्छा साफ़ सुथरा लग रहा है। एक भी पत्ते नहीं है। तो मैंने भारा से ही इसको भारा यानी कि झाड़ू लगाया उससे ही, और जो भी पत्ते निकले वो मैंने इस बाछी को दे दिया खाने के लिए। वो खा रही है। हमारा घर का बाहर भी साफ और इसका पेट भी भर जाएगा। तो चलिए, तो क्या आपने कभी ऐसा टेक्निक देखा था, कहीं पे देखा था इस तरह रेत में मारते हुए जो मैंने आपको दिखाया? कैसे लगी आज हमारी सफाई करने की टेक्निक? और हमारे गांव में यहाँ पे ऐसे ही करते हैं, क्योंकि जो रेत होती है उसमें ये जो खरीद कर लाते हैं वो नहीं चलता है। उसके लिए हमें अलग से ही मतलब कि जब मौसम जैसे बारिश होती है उस टाइम पे खुद उग जाते हैं, या उसके अलग से बीज आते हैं, उसको हमको छिड़कना पड़ता है और वो निकल जाते हैं। और वो जब पक जाता है तो उसको काट के बांधते हैं, बांध कर फिर इसको एक पत्थर से दबाते हैं जिससे वो चपटा हो जाता है और भारा काटने के लिए तैयार हो जाता है। तो जी हाँ, इसी तरह से होता है भारा। तो दोस्तों आपको देखकर कैसी लगी? अगर अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं। हाँ जी, थैंक यू। तब तक बाय बाय कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि बच्चे ने बोला है बाय बाय, थैंक यू।